वहाँ से हम ठीक। इनको कॉल करते हैं और इनका यूजेज करते हैं। लेकिन ऐसे डेटा टाइप्स हम अपने भी बना सकते हैं खुद के। जैसे सपोज करें कि मैं एक डेटा टाइप बनाता हूँ जिसका नाम मैविश होगा, ठीक है। मैं बना सकता हूँ ऐसा डेटा टाइप। आगे जाके हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं। तो जब हम अपने डेटा टाइप्स बनाएंगे उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, या हम इनको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये हम बना सकते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के अंदर और दूसरी क्लासेस। ये दो टेक्निक्स हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिनके थ्रू हम अपने डेटा टाइप्स बना सकते हैं ज़ाती, मतलब आप अपना कोई भी डेटा टाइप बना लें और फिर उसको यूज़ करें। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अभी एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी और समझा दूं कि ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, यानी कि सपोज़ इंटीजर की मैं बात करता हूं, तो इंटीजर के अंदर जो है ना, वैल्यू एक कुछ लिमिट तक स्टोर होगी, ठीक है ना। अभी हमारा जो इंटीजर है उसके अंदर ये लिमिट है, इतनी मैक्सिमम इतनी वैल्यू मैं इस इंटीजर के अंदर स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। सपोज़ करें कि मैंने लिखा इंटीजर ए। अब ए के अंदर जो मैं मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ वो इतनी वैल्यू है। ये भी पता नहीं कितनी लिखी हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैक्सिमम इतनी वैल्यू मैं स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट भी और ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं हो। लिमिट से क्रॉस कर गई है, ठीक है। ठीक। तो हम जब हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर करानी पड़ती है जो लिमिट से ज़्यादा हो, फिर हम क्या करते हैं, कुछ दूसरे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लेंथ ऑफ मेमोरी को बढ़ाते हैं, ताकि हम ज़्यादा ठीक। वैल्यू को स्टोर कर पाएँ। उनके लिए यहाँ पे मैंने ये वाले कुछ हैं। एक हमारा साइंड इंटीजर हो गया, ठीक है ना। ये दूसरे डेटा टाइप्स हैं, ये भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, किन की ज़्यादा है किन की कम है। यानी कि हमने जितना अपना डेटा की लेंथ ज़्यादा स्टोर करानी है उस हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कम करानी है तो हम उस हिसाब से इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वो हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम कितना डेटा लेके उस पर काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ से उठाएंगे और उसके अंदर स्टोर कराते जाएंगे। अभी इसके आगे ये एक पिक्चर है, इसको आप देखें। अब देखें, शॉर्ट इंट हमारा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर मैं मैक्सिमम 32,767 वैल्यू मैक्सिमम स्टोर करा सकता हूँ। और अगर मैं अनसाइंड शॉर्ट इंट की बात करूं तो इसके अंदर 65,535 मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा सकता हूं। अब देखें, इनकी जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं, या डिफरेंट डेटा टाइप्स के नेम हैं, उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो जितना मैं ज़्यादा डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ उतना ही मैं यहाँ से उस टाइप का डेटा टाइप उठा लूँगा और उसका वेरिएबल बना लूँगा। सही, ये चीज़ ठीक। आपकी क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डेटा हैं और फिर आप उनकी रेंजेस बता रहे हैं, ये डेटा आप कस्टम डिजाइन करते हो या इट्स ऑलरेडी? ये ये बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन है। ये ये, भी बिल्ट इन है, जी हाँ, ये ठीक है। पहले से बने हुए हैं। अब ठीक। यहाँ पे आप देखें, ये जो सेकंड लास्ट है, अनसाइंड जी। लॉन्ग लॉन्ग इंट। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो पढ़ी भी नहीं जा रही। तो इसमें इसके अंदर मैक्सिमम हम इतनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन यही वाली वैल्यू अगर मैं किसी और वेरिएबल शॉर्ट इंट के अंदर स्टोर कराऊँ तो वो वैल्यू ये वाली स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो हम अपने डेटा की लेंथ के हिसाब से यहाँ से कोई भी डेटा टाइप उठा के उसके अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। यहाँ पे ये मैंने काफ़ी सारा लिखा हुआ है कि अगर हम अपने माइंड की बात करें, उसके अंदर अगर हम कोई उसको कहें कि सपोज़ करें 5 नंबर स्टोर कराए जहन के अंदर, 5 नंबर हम याद कर लेंगे। फिर मैं कहूँ कि दो नंबर भी स्टोर कराओ, 5 और 2 स्टोर कर लो। फिर 5 में एक ऐड करो तो 6 हो जाएगा। हम अपने जहन के अंदर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। और फिर उसमें जी। से 2 माइनस करो तो हमारा रिज़ल्ट जो है ना वो 4 आएगा। ऐसे ही ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम अपने जहन के अंदर कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम हम जी। कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं इस हिसाब से। यानी कि ठीक। हमने अपने जहन के अंदर 5 स्टोर कराया, ऐसे हम अगर ठीक। कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराएं तो हम किसी चीज़ के अंदर 5 रख देंगे। ए के अंदर हमने 5 रख दिया, बी के अंदर हमने 2 रख दिया, और ए यानी कि मैंने कहा फिर 5 के अंदर एक ऐड करो तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए मतलब ए की वैल्यू 5 है यहाँ पे,
तो हाँ जी 5 के अंदर एक ऐड हो जाएगा तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 6। तो रिज़ल्ट के अंदर a माइनस बी, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 6 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4। 4 तो कंप्यूटर हमारा इस हिसाब से वर्क करेगा। और ये जो a है, ये जो b है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हम कंप्यूटर की मेमोरी से थोड़ा सा स्पेस लेते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कराएं। बस सिंपल वर्ड्स के अंदर कि हम मेमोरी से थोड़ा सा स्पेस लें जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। आगे वेरिएबल की डेफिनेशन है। वेरिएबल का मतलब होता है कि इट इज़ यूज टू होल्ड द प्लेस। हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मेमोरी से थोड़ी सी स्पेस ले लें। यहाँ पे देखें, वी कैन डिफाइन अ वेरिएबल एज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी टू स्टोर अ डिटरमाइंड डेटा। हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ताकि हम मेमोरी का थोड़ा सा पोर्शन लें, वहाँ पे हम अपना डेटा जो है ना वो स्टोर कराएं। इसलिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ईच वेरिएबल नीड्स एन आइडेंटिफायर दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर। जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसका हम डिफरेंट नाम रखेंगे। अगर हम 5 वेरिएबल बनाते हैं और उनका नाम सेम रख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर वेरिएबल का नाम अलग अलग हो ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। इसलिए हम हर वेरिएबल का नाम जो है ना वो अलग रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है वो हमारा एक वेरिएबल है, या जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपकी मेमोरी को। और इंटीजर का मतलब ये है कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और जिसका नाम एरिया है। ठीक है, और एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। कोई डाउट हो तो बता दें आप। मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, बस ये मैं चाहता हूँ। हाँ जी जी हाँ जी। चले देखें, जैसे ही मैंने एरिया लिखा तो रैम के अंदर से थोड़ी सी मेमोरी यहाँ पे इंटीजर टाइप की, यानी कि जितनी इंटीजर की लेंथ होगी उतनी मेमोरी जो है ना वो रिजर्व हो जाएगी, और जिसका नाम होगा एरिया नाम होगा। एरिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एरिया इक्वल टू 100, सपोज कुछ भी है यहाँ पे 100, तो क्या होगा, ये जो रैम से मेमोरी रिजर्व हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, 100 आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक जी जी जी। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ये वाले कुछ रूल्स हैं, इनके मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ कि जब हम वेरिएबल बनाएंगे किसी भी डेटा टाइप का, तो ईच वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। हमें वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, या हम अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? मैं अभी मैं खोलता हूँ एक दफ़ा। अब देखें, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर, और जिसका नाम मैं सपोज करें कि करीम लिख देता हूँ, ये एक नाम है। तो अब ये जो वेरिएबल का नाम है, जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरा ये प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, रन होने का मतलब है कि ये मैंने एक वैलिड वेरिएबल बनाया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज करें 2 दे दूँ, तो कोई भी वेरिएबल जो नंबर से हम किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर आएगी कि आप जो है ना कोई भी वेरिएबल बना रहे हो उससे पहले नंबर आप नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, जी हाँ। और आपने कहा लेटर होना चाहिए। जी हाँ। और दूसरी बात वो कह रहे हैं अंडरस्कोर आप दे सकते हैं, तो मैं अंडरस्कोर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए हो जाएगा। जी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, वो कह रहा है कि आप अपने वेरिएबल के दरमियान में कोई आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी स्पेस दिया है, तो अब मैं रन करूँगा प्रोग्राम, नहीं लेगा। हाँ। नहीं लेगा। ठीक है, और हाँ, अगर हम इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर दे सकते हैं, दरमियान में दे सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। देखिए दरमियान में मैंने नंबर दिया तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है।
और दरमियान में अगर आप डॉट दे दें या अंडरस्कोर दे दें वो ले लेगा जी हाँ, दरमियान में भी। दरमियान में अंडरस्कोर लेगा, हम दे सकते हैं। लेकिन हम जो है ना दो चार और चीज़ें हैं, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। नो स्पेसिस आर अलाउड, ये भी हो गया है। एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल सिंबल आर अलाउड। सिर्फ अंडरस्कोर हम बीच में दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी सिंबल जो है ना वो हम बीच में नहीं लगा सकते। सिर्फ कोई अंडरस्कोर, और कुछ भी नहीं कोई लगा और सिंबल जी, कुछ नहीं, भी। लेकिन ये स्टार्ट में कह रहे हैं आप या मिडल में? मिडल में। तो अभी तो हमने आपने कहा है ना कि नंबर भी लिख जी सकते हैं, नंबर डॉट भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। जी अंडरस्कोर, नंबर्स, उसके अलावा कोई भी स्पेशल करैक्टर है ना वो हम नहीं लिख सकते। जैसे ये हमारा स्टार हो गया तो हम इसको नहीं लिख कर पाएंगे जी, इसको नहीं कर पाएंगे। या सपोज करें यहाँ पे मैं माइनस दे रहा हूँ, अंडरस्कोर दे रहा तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इससे ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। हम सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हैं और नंबर्स दे सकते हैं, उसके अलावा कोई एंड डॉट दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं आई या थिंक नहीं? डॉट भी नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, मैंने कभी ये किया नहीं है। तो डॉट भी नहीं दे सकते हम, ये भी ठीक। क्लियर हो गया। सिर्फ अंडरस्कोर और नंबर्स, बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। क्लियर है? ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि ये वाला फोर्थ नंबर, एवरी वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसको सपोज करें कि मैं यहाँ पे छोटा ए वेरिएबल बनाता हूँ, तो जो वैल्यू हमने असाइन करनी है वो इसके राइट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 इक्वल टू ए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रॉन्ग है। जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो इसके राइट साइड पे होनी चाहिए और वेरिएबल जो है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो देखें एरर आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जो 10 वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर हो जाए। देखें, जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ होती है वो इस तरफ जाती है। ठीक है, कोई भी इस तरफ चीज़ होगी वो इस वेरिएबल के अंदर चले जाएगी, लेकिन इस तरफ वाली चीज़ इधर नहीं आती। इस वजह से हम a इक्वल टू 10 लिखते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। कीवर्ड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो पहले से प्री डिफाइन हैं, उनका जो नाम है वो हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे इंटीजर और दूसरा इंटीजर का मैं नाम रख दूँ फ्लोट, तो ये जो फ्लोट है ये खुद एक जो है ना वो कीवर्ड है, एक डेटा टाइप है। तो इंटीजर का नाम मैं फ्लोट नहीं रख सकता। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो देखें एरर आ रहा है। तो ऐसा कोई भी अपने नाम नहीं रखना जो कीवर्ड हो, जिसको हम आगे जाके यूज़ करें, तो वो नाम नहीं रखना। बाकी आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको एक दूसरा वे भी है, हम इस हिसाब से इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ करें कि मैंने लिखा इंटीजर ए, एक तो वे है इंटीजर ए इक्वल टू 10। ठीक है, ए के अंदर 10 वैल्यू चले जाएगी। दूसरा हम इंटीजर ए बनाया, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊं और पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू दे दूं तो ये वैल्यू भी ए के अंदर साइन हो जाएगी। ये दूसरा वे है इसका। तो इनमें से कोई भी वे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, जी, ये दो वे हैं वैल्यू साइन करने के, फिर इनमें से कोई भी आप वे ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट। गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराते, ठीक है, सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर ए लिखा है, तो इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराता। अभी देखें ए के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, लेकिन मैं फिर भी ए को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। तो हमारी मेमोरी के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो वहाँ पे पड़ी होती है, वो आज खुद इस वेरिएबल के अंदर खुद ब खुद स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे तो गार्बेज वैल्यू इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, हमने तो इसके अंदर कुछ भी नहीं स्टोर कराया, लेकिन देखें 0 प्रिंट हो रहा है।
ठीक है। हाँ जी। तो 0 क्या है, एक गार्बेज वैल्यू है जो खुद ब खुद इसके अंदर असाइन हो गई है। मैं एक और कर लेता हूँ, इंटीजर c, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे सी आउट करता हूँ c को भी। अब देखें c के अंदर भी कोई वैल्यू खुद ब खुद स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हमने c को कोई वैल्यू नहीं दी, तो देखें यहाँ पे c की वैल्यू 1 आ रही है, 0 a की वैल्यू है, c की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो 1 है वो क्या है, कोई गार्बेज कलेक्शन है जो मेमोरी के अंदर से आ रहा है। अगर हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई डेटा नहीं रखेंगे, तो उनके अंदर कोई ना कोई डेटा खुद ब खुद आ जाएगा। तो जो भी वेरिएबल बनाएं उनके अंदर हमें डेटा जो है ना वो रखना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी।